एक लड़के और लड़की की शादी बड़े धूमधाम से होती है, लेकिन वह लड़की पहले से ही प्रेम अफेयर में बंधी होती है और शादी हो जाने के बाद भी वह अपने प्रेमी के साथ अफेयर जो है चलाते रहती है। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो इसी तरह से सच्चाई छिप नहीं पाई और धीरे धीरे उसके पति को इस बात की भनक लग गई और पति जब इन बातों की रोक टोक करता तो अब दोनों पति पत्नी के बीच में जो है कुछ विवाद उत्पन्न होने लगा। यह विवाद धीरे धीरे गहराते लगा और एक दिन जो है अचानक उस पति का शव जो है झाड़ियों में मिलता है और पुलिस जब इस बात को जानती है, मामला पुलिस प्रशासन में जाता है, मामला मीडिया में आती है, लोगों के कानों तक जाता है, तो लोगों के कानों पर विश्वास नहीं होता, कारण कि यह घटना जो है एक सांसद, औरंगाबाद के सांसद के रिश्तेदार का होता है, इसलिए यह बड़ा मामला होता है। यह मामला आग के तरह सुबह बिहार में फैलता है और लोग बाग यह चर्चाएं करने लगते हैं कि आखिर ऐसी ऐसी घटना भी अब हमारे समाज में हो रहा है। तो आखिर यह क्या है पूरी कहानी, इसे मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी औरंगाबाद जिले की है। दरअसल औरंगाबाद जिले के पूर्व सांसद निखिल सिंह के रिश्तेदारों का यह कहानी है और पूर्व सांसद निखिल सिंह के रिश्तेदारों का यह कहानी होने के वजह से यह कहानी मजबूत बन जाता है। यह कहानी पूरे बिहार का कहानी बन जाता है। इस कहानी को जानने का रुचि लोगों का बढ़ जाता है, कारण कि यह एक सांसद के परिजनों का कहानी होता है। तो मित्रों, यह कहानी शुरू होता है औरंगाबाद जिला के मुसफिल थाना क्षेत्र से। एक गांव लगता है पोईवा। इसी पोईवा गांव के उपिंदर सिंह का 22 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार सिंह होते हैं। गौतम कुमार सिंह का शादी विगत कुछ वर्ष पहले झारखंड के गिरिडीह के रहने वाली सोनाली दिव्या कुमारी सिंह से हुआ था। सोनाली दिव्या सिंह जो है पहले से ही अपने क्लासमेट के साथ अफेयर में थी। क्लासमेट का नाम कृष्णा प्रसाद था और इन दोनों के बीच जो है दोस्ती से प्रेम तक का सफर चलते रहा और चलते चलते एक समय ऐसा आया कि इन लड़की का भी शादी अलग परिवार में हो जाता है और लड़का का भी शादी अलग परिवार में हो जाता है। सोनाली दिव्या का शादी जो है गौतम कुमार सिंह से हो जाता है और इनका पारिवारिक पति तो यह बात समझता है कि चलो हमारी शादी हो गई और उस जीवन में वह खुशी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन पत्नी जो है इधर गैर मर्दों के साथ, अपने प्रेमी के साथ अफेयर चलाते रहती है, उसके साथ संबंध बनते रहते हैं और जब तक जो है सोनाली दिव्या को बच्चे भी होते हैं, इधर पति के परिजन बहुत संतुष्ट रहते हैं। उन्हें तो इस किसी बात की भनक नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है इस बात की जानकारी दिव्या के पति गौतम को हो जाता है
और गौतम को पता होता है तो गौतम जो है उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वह लड़की रुकती नहीं है। दोनों के बीच विवाद होते रहता है। उधर कृष्णा प्रसाद जो होता है उसका भी शादी ब्याह हो जाता है, उसके पास भी बच्चे होते हैं। उधर कृष्णा जो है अपने पत्नी को ठगते रहता है, तो इधर दिव्या जो है अपने पति गौतम को ठगते रहता है, और ये दोनों जो है बीच में अपने प्रेम अफेयर को चलाते रहते हैं। तो गलत रिश्तों का परिणाम हमेशा गलत निकलता है मित्रों। तो ऐसा ही होता है इन लोग का, जब पाप का घड़ा बढ़ता है और एक दिन ये लोग प्रोग्राम बना देते हैं और गौतम कुमार का अपहरण कर लेते हैं। गौतम कुमार का अपहरण ये लोग 28 सितंबर 2023 को करते हैं और उसके बाद गौतम का हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद ये लोग उस लाश को एक झाड़ी में फेंक देते हैं। वह यह पोजीशन बनाने का प्रयास किए हैं कि कहीं ना कहीं से कोई चोर जो है चोरी करने के माध्यम से, छीनाछोरी करने के माध्यम से इसे पकड़ा होगा और ये विरोध किया होगा तो इसका हत्या कर दिया गया होगा। इस तरह का कांड बनाने के लिए इस तरह से ब्लॉक के नजदीक ही जो रोड होता है और उसके बगल में एक झाड़ी था, उसी झाड़ी में गौतम के शव को फेंक दिया जाता है। इधर परिजन को जब यह चीजें पता चलती है कि भाई हमारा पुत्र नहीं है, तो ये गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और जब उसका तहकीकात होने लगता है तो थाना क्षेत्र के ब्लॉक क्षेत्र के बगल में ही, ब्लॉक परिसर के बगल में ही उसका शव देखने के लिए मिलता है झाड़ी में। जब शव पुलिस को दिखती है, पुलिस जब उस शव को निकलवाती है और इस बात का पता जब परिजनों को चलता है तो परिजनों में हाहाकार मच जाता है, कारण कि एक वयस्क सदस्य एक परिवार से समाप्त होता है, उसका बच्चा भी है जो छोटा छोटा है, उसके भी परवरिश की बात आन पड़ती है, और यह एक प्रतिष्ठित घराने की बात होती है, इसलिए मामला थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। यह मामला जब सभी तरह से उछाल मारने लगता है तो उसे देखने पूर्व सांसद निखिल कुमार सिंह जो औरंगाबाद के हैं वो आते हैं, क्योंकि उनके ही रिश्तेदार का यह मामला होता है। और जब यह मामला पुलिस में जाती है, यह मामला अनून रहती है, तो पुलिस जो है इस घटना की तह तक पहुंचने का प्रयास करने लगती है। जब पुलिस इस घटना के सच्चाई को अपने तकनीकी के हिसाब से पता करने का प्रयास करती है, जब एसपी साहब निर्देश देते हैं, एक टीम बनता है और वह टीम जो है गोपनीय ढंग से इस बात की पता लगाने लगता है, तो पता लगता है कि गौतम कुमार की पत्नी और उसके पत्नी के प्रेमी कृष्ण कुमार ने ही मिलकर अपने साथियों के साथ मिलकर इन लोगों का गौतम कुमार का अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के बाद जो है इसे मौत के घाट उतार दिया, और एक एक्सीडेंटल एक क्राइमर मर्डर बनाते हुए उसे ब्लॉक रोड के बगल के झाड़ियों में फेंका गया कि लोगों को ऐसा महसूस हो कि यह छीना छोरी का मामला है। इस तरह से इसका हत्या करके और फेंक दिया गया। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। कारण कि आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के इंसान जो पत्नी अर्धांगिनी होने की कस्में खाती है, वादे करती है, और एक अंधा प्रेम कहिए या अपने वासना का भूख कहिए,
या गलत आदत कहिए। गलत आदतों को पूर्ति करने के लिए अपने पति तक का हत्या करवा देती है और हत्या करवाने के बाद भी इतना नॉर्मल रहती है कि उस पर कोई शक नहीं करे, उस पर कोई विश्वास नहीं करे कि यह ऐसा भी कृत्य कर सकती है। इस तरह से वो दिखाती है, दिखावा करती है। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई को जितना भी छिपाने का प्रयास करिए, कभी न कभी उजागर होता ही है। तो वह सच्चाई उजागर हो जाता है और यह पत्नी और उसका प्रेमी पुलिस के गिरफ्त में होती है और पुलिस इन दोनों को जेल भेज देती है। तो ऐसा कृत्य से बचे और आसपास में भी ऐसी कृत्य हो तो लोगों को समझाने बुझाने का प्रयत्न करिए कि ऐसे कृत्यों से लोग बचे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।